परंतु आम के फल में रस रहता है, रस होता है। आम के पेड़ में भी रस रहता है, रस होता है, तभी न जाके आम में रस आया। तो विचार करिए कि आम छोड़ के हम लोग वृक्ष को खाएंगे, उसी वृक्ष से आम निकला है, लेकिन आम में रस रहता है, वृक्ष में रहता है लेकिन दिखता नहीं है। तो शरद कुमार जी कहते हैं कि महाराज, वेद रूपी वृक्ष का फल है भागवत, लेकिन जो भागवत कर सकता है वो वेद नहीं कर सकता है। कई उदाहरण देके समझाते हैं। दूध से घी निकलता है, दूध से घी निकलता है लेकिन दिखता नहीं है, उसको कई प्रक्रिया से दूध से घी निकाला जाता है। तब कोई कहे दीपक जल रहा है, घी खत्म हो गया, तो उसमें दूध डाल दीजिए, तो क्या जलेगा? और प्रश्न तर्क देते हैं, भाई क्यों नहीं जलेगा, दूध से घी निकला है तो दूध ही डाल दीजिए। ऐसा नहीं है। जो देखिए दूध से घी निकलता है, परंतु जो घी काम करेगा वो दूध नहीं कर सकता है। गन्ने के रस से ही चीनी गुड़ बनता है, क्या गुड़ का जगह गन्ना का रस ले सकता है? अब चाय में आप लोग चीनी डालते हैं, चीनी खत्म हो जाए तो गन्ना का रस डालने से चाय बढ़िया लगेगा? कभी नहीं। तो वही उदाहरण दे रहे हैं कि जो घी कर सकता है कार्य दूध नहीं कर सकता है, जो गन्ने का रस, जो चीनी कर सकता है वो गन्ने का रस नहीं कर सकता है। उसी प्रकार वेद का वृक्ष का पका हुआ फल भागवत है, वो जो कर सकता है वो वेद नहीं कर सकता है। यहाँ पर कई प्रकार से उदाहरण देके समझाते हैं नारद जी महाराज को, समझ जाते हैं नारद जी महाराज, और सत्संग का महिमा गाते हैं। कहते भैया आप जैसे महापुरुषों का साथ मिले, दर्शन मिले, तभी जाके सत्संग की भावना उत्पन्न होती है मन में, और सत्संग से क्या होता है? विवेक की उत्पत्ति होती है। और यहाँ पर सत्संग की महिमा गाते हैं महाराज। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदायै। कहते भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, कई जन्म का पुण्य जब इकट्ठा होता है तब जाके सत्संग करने का लाभ मिलता है। और यहाँ पर सत्संग की महिमा नारद जी के द्वारा शरद कुमार को सुनाते हैं। आइए हम लोग भी प्रेम से सत्संग करें। बोले भक्तवत्सल भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की। सत्संग की गंगा में, सत्संग की गंगा में जो रोज नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो रोज नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो रोज नहाते हैं। सत्संग की गंगा पापी से
बताते हैं, ये वेद बताते हैं, ये ग्रंथ बताते हैं। संत की गंगा में जो रोज नहाते हैं। शब्दों की मोती है सत्संग के सागर में। शब्दों की मोती है सत्संग के सागर में। सुख ही सुख मिलता है इस सुख के सरोवर में। सुख ही सुख मिलता है इस सुख के सरोवर में। इस ज्ञान सरोवर